नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 की विज्ञान की पुस्तक में यह हमारा पार्ट 17 यानी चैप्टर 17 स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम यानी कि तारे और सौर परिवार ही चल रहा था। तो मैंने आपको कल मून के बारे में पढ़ाया था, क्या है उसकी फेजेज होती हैं, पूर्ण चंद्रमा क्या होता है, अर्ध चंद्रमा क्या होता है, अमावस्या कब होती है, पूर्णिमा कब होती है, ये आपको बताया था। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम द मून सरफेस यानी कि जो चंद्रमा का पृष्ठ होता है वो कैसा होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है। द मून इज़ ए फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोएट्स एंड स्टोरी टेलर्स। जो कवियों और कहानीकारों के लिए चंद्रमा एक मन को आकर्षक लगने वाला या बहुत ही लुभाने वाला जो है एक पिंड है। बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री जो है वो चंद्रमा पर उन्होंने अपने कदम रखे तो चंद्रमा का जो पृष्ठ था वो धूल से भरा और निर्जन पाया यानी कि वीरान। देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। वहाँ पर जो है विभिन्न आमापों वाले यानी विभिन्न माप के जो है गर्त हैं, गड्ढे हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। वहाँ पर बहुत ही खड़ी ढाल वाले ऊंचे पर्वत भी हैं। जैसा कि चित्र ये 17.7 में दिखाया गया है। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाइस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। और इनमें से कुछ पर्वत तो पृथ्वी के सर्वाधिक ऊंचाइयों वाले पर्वतों के जो है समान है। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, इट हैज़ नो वाटर, कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। तो चंद्रमा पर जो है न तो कोई वायुमंडल है और न ही जल है। क्या चंद्रमा पर किसी प्रकार के जीवन की संभावना हो सकती है? तो डिड यू नो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हो गया है। ऑन जुलाई 21, 1969 द अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वॉज फॉलोड बाई एडविन एल्ड्रिन। तो सर्वप्रथम जो है 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने सबसे पहले चंद्रमा पर अपने कदम रखे। उनके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्टार्स। व्हाट अदर ऑब्जेक्ट डू यू सी इन द नाइट स्काई। रात्रि के आकाश में आप अन्य कौन सी वस्तुओं को देखते हैं? देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। आप जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जो है तारों को आकाश में पाते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली ऑन द डार्क नाइट एंड फ्रॉम ए प्लेस अवे फ्रॉम ए बिग सिटी। किसी बड़े शहर से दूर किसी अंधियारी रात को आकाश का जो है सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए, उसको ध्यान से देखिए। आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट। क्या सभी तारे जो है समान रूप से चमकीले हैं? आर दे ऑफ सेम कलर। क्या सभी तारों का रंग एक जैसा है? इन फैक्ट स्टार्स इमिट लाइट ऑफ देयर ओन। वास्तव में जो तारे होते हैं तारे अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। द सन ऑल्सो द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूर्य भी एक बहुत बड़ा तारा है। वाई डज इट अपीयर सो लार्ज कंपेयर टू द अदर स्टार्स। अन्य अन्य तारों की तुलना में सूर्य इतना अधिक बड़ा क्यों दिखाई देता है? विच appears bigger, a football placed near you or a football placed at a distance of 100 मीटर। आपके पास रखी फुटबॉल या 100 मीटर दूर रखी फुटबॉल में कौन सी बड़ी प्रतीत होती है? द स्टार्स आर मिलियन ऑफ टाइम्स फार्दर अवे देन द सन। तारे सूर्य की तुलना में लाखों गुना अधिक दूर हैं। देयरफॉर द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट्स। तो इसलिए जो तारे हैं हमें बिंदु जैसे प्रतीत होते हैं। द सन इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सूर्य है वो लगभग 150 करोड़ किलोमीटर दूर पृथ्वी से है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार्स इज अल्फा सेंचुरी। इट इज एट ए डिस्टेंस अबाउट 40 मिलियन करोड़ 40 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कन्वेंसली। क्या इन दूरियों को आप जो है किलोमीटर में व्यक्त कर पाते हैं? सम स्टार्स आर एवन फर्दर अवे। और कुछ तारे तो इससे भी अधिक दूर हैं। सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। तो इतनी अधिक दूरियों को लंबाई के अन्य मात्रक प्रकाश वर्ष में व्यक्त किया जाता है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। याद कीजिए प्रकाश की चाल जो है 30 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। दस द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स।
इस प्रकार सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग 8 प्रकाश मिनट है। द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स, और अल्फा सेंचुरी लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से दूर है। ठीक है। इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो। वास्तव में जो तारे होते हैं वो दिन के समय में भी जो है आकाश में होते हैं। हाउएवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। तथापि वो जो है उस समय सूर्य के तीव्र प्रकाश के कारण वे हमें दिखाई नहीं देते। ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार्स और ए ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई फॉर अबाउट 2 आवर्स और मोर। कुछ प्रमुख तारों के समूह का आकाश में लगभग 2 घंटे या से अधिक समय तक परीक्षण कीजिए। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या प्राप्त हुआ? डू यू फाइंड एनी चेंज इन द पोजिशन ऑफ स्टार्स इन द स्काई, क्या आप आकाश में तारों की स्थितियों में कोई परिवर्तन होता हुआ पाते हैं? यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आप ये पाएंगे कि तारे जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं। स्टार्स विच राइजेस इन द ईस्ट इन द इवनिंग एंड सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। तो कोई तारा जो सूर्यास्त होते ही पूर्व में उदय होता है तथा सामान्यतः सूर्योदय से पहले ही पश्चिम में अस्त हो जाता है। वाई डू स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, लेट अस फाइंड आउट। तारे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, आइए इसका पता लगाते हैं। पहले रिकॉल्स that when she is in a moving train, the nearby trees and buildings appear to move in the backward direction. पहले याद करती है कि जब वह की चलती रेलगाड़ी में होती है तो निकट के वृक्ष तथा भवन पीछे की दिशा में जाते हुए प्रतीत होते हैं। इफ द स्टार्स appears to move from east to west, could it mean that the earth rotates from west to east? तो यदि हमें तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं तो इसका यह अर्थ है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती या घूमती है करके। ठीक। इसके बाद ये अगला पॉइंट है हमारा कंस्टलेशन। ठीक है। कंस्टलेशन का मतलब होता है तारामंडल। तो लुक एट द स्काई फॉर सम टाइम, कुछ समय तक आकाश का परीक्षण कीजिए। कैन यू सी सम स्टार्स फॉर्मिंग ग्रुप्स विद शेप्स लाइक दोज इन फिगर 17.11। तो क्या कुछ तारे चित्र 17.11 में दर्शाए अनुसार आकृतियों के समूह बनाए हुए हैं। 17.11 में अभी आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं जैसे। तो कुछ तारों के समूह जो है वो इस तरह से कुछ आकृतियाँ जो हैं समूह बनाते हैं, जिससे कुछ आकृतियाँ जो हमें प्राप्त होती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे अब इसको पढ़ते हैं हम क्या क्या है करके। ठीक है। द स्टार्स फॉर्मिंग अ ग्रुप दैट हैज़ ए रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड ए कंस्टलेशन। यानी कि पहचानने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को जो है तारामंडल यानी कंस्टलेशन कहा जाता है। You can easily identifying some constellation in the night sky. For this you should know what a particular constellation look like and where to look for it in the night sky. रात्रि के आकाश में कुछ तारामंडलों की आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह जानना होगा कि कोई विशिष्ट तारामंडल कैसा दिखाई देता है। One of the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night is Ursa Major. तो सबसे विख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि मंडल है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिग डिपर, द ग्रेट बियर और द सप्तऋषि। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा उर्सा मेजर भी कहा जाता है, या सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार्स इन द कंस्टलेशन। इस तारामंडल में जो है 7 सुस्पष्ट तारे दिखाई देते हैं। इट अपियर्स लाइक अ बिग लेडल और एक क्वेश्चन मार्क। यह एक बड़ी प्रश्न चिन्ह जैसी आकृति प्रतीत होती है। देयर आर 3 स्टार्स इन द हैंडल ऑफ द लेडल एंड 4 इन इट्स बॉल। और ये एक कलछी की जैसी दिखाई देती है। इसमें हम चाय बनाते हैं, इसको कलछी कहा जाता है। तो इसी कलछी की हत्ती में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। जैसे कि आपको एक कलछी टाइप की दिखाई दे रही है, तो ये हैंडल में 3 तारे, 1 2 3, और इसकी कलछी में ये 4 तारे होते हैं। तो इसे ग्रेट बियर भी कहा जाता है, सप्तऋषि मंडल भी कहा जाता है। इसमें मुख्य जो है 7 तारे जो है स्पष्ट रूप से दिखाए जाते हैं। इन ऑल एंसाइंट कल्चर्स वेरी इंटरेस्टिंग मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैव बीन एसोसिएटेड विद द वेरियस कंस्टलेशन। सभी प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएं जो हैं वो प्रचलित हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है उड़ीसा मेजर सप्तऋषि। सप्तऋषि हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द 7 वेल नोन एंसेंट इंडियन
sages or rishis as shown in figure below. According to the ancient mythology, the 7 sages who from Saptarishi preserve the eternal knowledge of Vedas and explain it to people in every new age. यानी कि सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नाम से संबद्ध है। जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया कि प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों के शाश्वत ज्ञान को इंगित करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे पुलह ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, अत्रि ऋषि, कार्तु ऋषि, अंगिरस, वशिष्ठ और मरीचि, तो ये 7 ऋषियों या संतों के नाम दिए गए हैं, जिनके नाम पे ही जो है ये सप्तऋषि मंडल का नाम पड़ा है। ठीक है। फिर अगला जो दूसरा है हमारा कंस्टलेशन, उसका नाम है ओरियन। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ओरियन इज अनदर वेल नोन कंस्टलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग्स। यानी कि ओरियन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्य रात्रि में देख सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिसेंट कंस्टलेशन इन द स्काई। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ 7 और 8 ब्राइट स्टार्स। ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर। तो इसमें भी 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। ओरियन को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है। द 3 मिडिल स्टार्स रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। इसके 3 मध्य के तारे शिकारी की बेल्ट को दर्शाते हैं। द 4 ब्राइट स्टार्स अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। और 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये ओरियन का है ये। ठीक है, ये एक बेल्ट को दर्शा रहे हैं, तो इसमें 3 तारे हैं। और एक क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल को दर्शा रहे हैं, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल को दर्शा रहे हैं। ठीक है। द स्टार्स सीरियस विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार्स इन द स्काई इज़ लोकेटेड क्लोज टू द ओरियन। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस ओरियन के निकट दिखाई देता है। टू लोकेट सीरियस इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द 3 मिडिल स्टार्स ऑफ द ओरियन। तो सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए तथा इसके अंदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। दिस लाइन विल लीड यू टू अ वेरी ब्राइट स्टार, इट इज सीरियस। तो यह रेखा के अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा, यह सीरियस है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से सीरियस दिखाया गया है। ये उसके मध्य में एक कल्पना कीजिए कि यहाँ से ये है, तो ये काल्पनिक जो रेखा है इस सीरियस की, इससे हमें ये सामने इसके दिखाई देगा कि इस तरह से 3 बेल्ट जैसी बनी हुई है शिकारी की, और ये नीचे का हिस्सा है उसका, और ये ऊपर एक क्वाड्रिलेटरल एक चतुर्भुज जो है, सब चतुर्भुज वो हमको दिखाई देगा। तो इस तरह से हम ये ओरियन तारामंडल की जो है उसको देख पाते हैं। ठीक है। कैसोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई। और कैसोपिया जो है उत्तरी उत्तरी आकाश में दिखाई देने वाला एक प्रमुख तारामंडल है। इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। इट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। तो यह अंग्रेजी के अक्षर W या M के बिगड़े विकृत रूप के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ कंस्टलेशन हमने पढ़े हैं इसमें। ठीक, जिनको हम तारामंडल कहते हैं, जैसे ये है यहाँ पे ग्रेट बियर पढ़ा हमने, ओरियन, कैसोपिया। ठीक है, ये W या M के आकार का बिगड़ा हुआ विकृत रूप के आकार का हुआ है। ऐसे ऐसे W नहीं बनता है, स्टेट बनता है, लेकिन फिर भी W या M का आकार रहता है। फिर एक और होता है इसमें लियो मेजर, जिसको बोला जाता है करके। ठीक, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन में नहीं है, फिर इसको नेक्स्ट आगे से कक्षाओं में पढ़ेंगे हम। इसके बाद है द सोलर सिस्टम, यानी कि सौर परिवार या सौर मंडल करके। ठीक, तो इसको हम जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, किस तरह से हमारा सौर मंडल है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है सौर मंडल के। इसको हम यहाँ से अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।